बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और शुभ होंगे। तो जी आज हम बनाने वाले हैं देगी चना पुलाव और इसी के साथ साथ अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ये लिया है हाफ कप ऑयल और हाफ कप जो है मैंने घी यूज किया है। दोनों चीजें मैंने यूज की हैं। आप हस्बे ज़रूरत ऑयल और घी यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ लिए हैं 2 दरमियानी प्याज, इसको बारीक स्लाइस कट कर लिया है और बस मैं इन्हें सौते करूंगी, अच्छे से फ्राई कर लूंगी लाइट ब्राउन होने तक। हमें बिल्कुल लाइट कलर देना है ताकि जो है राइस का कलर जो है वो ज्यादा डार्क ना हो। अच्छे से अनियन को फ्राई करना है। तो बस हमारी यहाँ अनियन फ्राई हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब जब अनियन हमारी जो है फ्राई हो जाएगी तो मैं थोड़ी सी अनियन इस वजह से सेपरेट कर लूंगी गार्निशिंग के लिए। तो बस जी यहाँ मैं अब थोड़ी सी अनियन सेपरेट कर लेती हूँ। मैं यहाँ निकाल लूंगी अब थोड़ी सी अनियन। अच्छे से ऑयल को हमने सेपरेट कर लेना है और इसको ड्राई कर लेना है। मेक श्योर कि आप लोग जो है अगर अनियन फ्राई करते हैं तो उसको टिश्यू के ऊपर रखें और फैन के नीचे रखेंगे तो अच्छे से ड्राई हो जाएगी और क्रिस्पी आपकी अनियन तैयार होगी। इसके साथ साथ मैंने जो है 2 से 3 अदद दरमियाने आलू लिए हैं और इसको अपने हिसाब से मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट यूज किया है 2 चाय के चमचे। जी तो मैं बस यहाँ अब सिंपल से मसाले ऐड करूंगी। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला यूज किया है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा, हस्बे ज़रूरत नमक और 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है खुश्क धनिया पाउडर। बस ये सारे मसाले मैंने ऐड करे हैं और 2 से 3 अदद लौंग और 2 तेज पत्ते। अब बस इन सारे मसालों को ऐड करके बस इसके साथ और मैंने काली मिर्च और 4 से 5 दाने मैंने इमली के ऐड करे हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हम अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेंगे। इसी के साथ फिर मैंने ऐड किया ग्रीन चिली, ये पेस्ट मैंने बनाया था, इसको मैंने ऐड कर दिया है और बस यहाँ अब मैं इन मसालों को अच्छे से भुनाई करूंगी और भुनाई होने के बाद अब बस मैं यहाँ भुनाई कर रही हूँ इनकी अच्छे से। अब तो जी हमने मसाला अच्छे से भुनाई कर लिया है। इसी के साथ फिर मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर, छोटे से 2 से 3 अदद यहाँ मैंने टमाटर यूज करे हैं। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पानी ऐड कर दूंगी ताकि इतना पानी ऐड करना है हमें कि हमारे आलू जो है उसमें गल जाए। हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पानी ऐड किया है और बस यहाँ मैं कवर करके जब तक पकाऊंगी जब तक हमारे आलू जो है वो गल ना जाए। 4 से 5 मिनट बाद कवर हटा के देखा तो आलू में थोड़ी सी हल्की सी कसर थी, तो फिर मैंने उसको दोबारा से कवर करके रख दिया। फिर मैंने 5 से 6 मिनट बाद देखा तो आलू गल चुके थे और बस यहाँ हमारा मसाला रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। और आप देख सकते हैं हमारे मसाला रेडी है। इसी के साथ फिर मैंने ऐड कर दी हाफ कप दही यूज करी है, बिल्कुल थोड़ी सी यूज करी है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो आपकी मर्जी है, ये एडिशनल है। और बस मैंने यहाँ अब अच्छे से मिक्स कर देना है मसाले में दही को। फिर इसी के साथ मैंने यहाँ ऐड करने हैं राइस। सोक किए हुए हैं मैंने यहाँ 20 to 25 मिनट राइस सोक करे थे अच्छे से। अब मैं यहाँ इन्हें मिक्स कर रही हूँ। अच्छा जी ये है चना पुलाव। तो मैंने बेसिकली जो है चने जो है वो अच्छे से बॉईल कर लिए थे, वो जो है काफ़ी बॉईल हो चुके हैं तो उनको मैं लास्ट में बिल्कुल ऐड करूँगी। यहाँ मैंने एडिशनल चीज़ें यूज़ की हैं जैसे कि धनिया हो गया, पुदीना हो गया और हरी मिर्च हो गई, यहाँ ऐड करके अब इसी के साथ मैंने चने ऐड कर दिए और अच्छे से मिक्स कर लिया। मेक श्योर आपकी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं ताकि जो है कोई मसाला जो है कहीं कम ना रह जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पानी ऐड किया हस्बे ज़रूरत और बस मैं यहाँ इनको राइस को धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो बस जी जब तक हमारा पुलाव डन होता है तब तक मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही प्यारी सी बात, खूबसूरत सी बात शेयर करती चलूंगी कि कहते हैं कि अल्लाह के खजानों में कमी नहीं, लेकिन सबसे कीमती खजाना अल्लाह का वो है हिदायत। तो जिसके पास हिदायत नहीं और सब कुछ है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास हिदायत है उसके पास सब कुछ है। क्योंकि अगर अल्लाह की राह में निकलते हैं आप और अल्लाह आपको सुकून देता है, फिर
آپ کے پاس خزانہ ہو یا نہ ہو، ہدایت ہو تو آپ کو سکون زندگی بھر ملتا ہے. تو بس اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگے. اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں جو ہے دم کرنے رکھتی ہیں رائس، اور ہمارے یہاں دم ہو چکے ہیں رائس الحمدللہ. دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی شکل آئی ہے اس کی، اور بہت ہی امیزنگ سی خوشبو آ رہی ہے. اور آپ لوگ بھی ضرور بنا کے ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. And don't forget to like, share and subscribe my channel.